हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कौन सा बेस्ट सेक्सुअल पोजीशन है जिससे प्रेगनेंसी ठहर जाए। अज्यूमिंग कि आपकी प्रेगनेंसी ठहर गई है, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट प्रेगनेंसी के पहले महीने में इस दौरान क्या क्या लक्षण होते हैं, एक फीमेल की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग अबाउट फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस on being pregnant and welcome to this exciting suffer of pregnancy and beginning of motherhood. And I am Dr. Bimla, obstetrician and gynecologist, and welcome to my channel Gyno Talks with Dr. Bimla. और इस वीडियो को एंड तक देखना है एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है। सो लेट्स बिगिन टुडेस टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, प्रेगनेंसी का पहला महीना। प्रेगनेंसी का पहला महीना जो होता है वो बहुत ही खुशी भरा पल होता है। जनरली जब आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं तब आप घर पे ही एक प्रेगनेंसी किट से प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, और उसमें यदि 2 लाइंस आते हैं तो वो इंडिकेट करता है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। और जब तक ये बात आपको पता लगती है कि आप प्रेग्नेंट है तब तक प्रेगनेंसी को 4 हफ्ते या 1 महीना ऑलरेडी हो चुका होता है। सो है ना ये अजीब सी बात। चलिए, अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड्स मिस होने के पहले करते हैं तो फिर क्या होता है। वैसे में प्रेगनेंसी टेस्ट अगर पहले करने से लाइन जो है वो हल्की सी आ सकती है, या प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव भी आ सकती है। ऐसे में घबराना नहीं है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी की हार्मोन जो होती है बीटा HCG हार्मोन, वो उतनी लेवल उसकी नहीं बढ़ती है कि वो यूरिन में सिक्रीट हो सके एंड किट उसे डिटेक्ट कर सके। ऐसे में इस टेस्ट को दोबारा करना है जब आपके पीरियड्स मिस हो जाए तब। जानते हैं हम लोग प्रेगनेंसी की एज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो प्रेगनेंसी जो कैलकुलेट होती है वो होती है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। मीन्स पहला दिन जब आपको पिछली बार पीरियड्स आया था तब उस दिन से आपकी प्रेगनेंसी कैलकुलेट होती है। अब बात करते हैं हम लोग एक फीमेल की बॉडी में क्या क्या बदलाव आते हैं एंड प्रेगनेंसी के शुरू के दिन में इसके क्या क्या लक्षण हैं। तो बॉडी में जो है HCG लेवल का हार्मोन बढ़ने लगता है। HCG जो हार्मोन है वो सिक्रीट होता है फ्रॉम द प्लाजेंटा। ये हार्मोन जो है वो अबॉर्शन होने से रोकती है। इसीलिए आप देखें कि प्रेगनेंसी के शुरू के दिन में यदि आपको ब्लीडिंग हो रही है या स्पॉटिंग हो रही है तो वैसे केसेस में डॉक्टर्स आपको ये HCG हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं। दूसरा हार्मोन जो प्रेगनेंसी में बढ़ता है वो है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखती है। ये हार्मोन जो है वो एंडोमेट्रियम की थिकनेस या झिल्ली को जो है वो मोटा करती है, सो दैट जो भ्रूण तैयार हुआ है फैलोपियन ट्यूब में वो आके अच्छे से यूट्रस में अटैच हो जाए और प्रेगनेंसी जो है वेल मेंटेन रहे। नेक्स्ट हार्मोन जो प्रेगनेंसी में बढ़ती है वो है ईस्ट्रोजन। अब बात करते हैं हम लोग प्रेगनेंसी के लक्षण या सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहला है मिस पीरियड्स, दैट इज पीरियड्स का मिस हो जाना। दूसरा है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो कुछ ही फीमेल्स में देखा गया है। अब ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्यों होता है इसे समझते हैं हम लोग इसकी हेल्प से। तो ये जो है एक फीमेल की यूट्रस है, और ये जो इनर साइड है ये है एंडोमेट्रियम या झिल्ली, जिसे हिंदी में कहते हैं। भ्रूण या एम्ब्रियो जो यहाँ पे तैयार होता है फैलोपियन ट्यूब में, वो इस रास्ते होके आके इस एंडोमेट्रियम में जाके अटैच होता है। तो इस एंडोमेट्रियम या झिल्ली की जो वहाँ की ब्लड वेसल्स है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए ये जो है इन फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग दिख सकती है, या स्पॉटिंग के फॉर्म में, या ब्राउनिश डिस्चार्ज के फॉर्म में। इसलिए होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग।
अगला जो लक्षण या सिम्टम है वो है ब्रेस्ट पेन। ब्रेस्ट को हल्के हाथ से भी छूने से बहुत पेन फील होता है। ये होता है बेसिकली हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है एज अ रिलैक्सेंट की तरह काम करती है। आप देखेंगे कि ये हार्मोन जो है वो आंतों की जो मूवमेंट है उसे भी स्लो कर देती है, ये कम कर देती है, जिसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत फील होता है। नेक्स्ट लक्षण या सिम्टम जो है वो नोजिया एंड वॉमिटिंग, या आम भाषा में कह ले जी मचलाना। अब ये बेसिकली होता है हार्मोन एचसीजी की राइज की वजह से। अब इस नोजिया, वॉमिटिंग या जी मचलाना को कम कैसे करते हैं? इसके लिए ज़रूरी है कि आप छोटा-छोटा फ्रीक्वेंटली डाइट लेते रहे, स्पाइसी फूड नहीं खाना है एंड भरपेट खाना भी नहीं खाना है। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो वैसे में फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगला जो लक्षण या सिम्टम है वो है बार बार पेशाब लगना या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। देखिए, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जो है एक लक्षण है यूटीआई का। अब यूटीआई एग्जैक्टली क्या होता है, इसके लिए पूरा एक वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जिससे आप जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इट। अभी बात करते हैं हम लोग प्रेगनेंसी के बारे में। यदि आपको बार बार पेशाब लग रहा है तो वैसे में आपको 2 जांचें करवानी है फॉर यूरिन, दैट इज रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन एंड कल्चर ऑफ यूरिन। यदि ये दोनों रिपोर्ट नॉर्मल है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अभी बात करते हैं हम लोग प्रेगनेंसी के बारे में। देखिए, आपके बच्चेदानी में एक भ्रूण या एम्ब्रियो आ गया है, वो भी बढ़ रहा है एंड यूट्रस का भी साइज जो है वो बढ़ रहा है। और यूट्रस के आगे होती है पेशाब की थैली, जिसे कि यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। जैसे कि ये यूट्रस साइज में बढ़ता है, वो पेशाब की थैली को थोड़ा कंप्रेस करता है या दबाता है, जिसके कारण आपको बार बार पेशाब लगता है। परफेक्टली नॉर्मल है ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ प्रेगनेंसी में। अगला जो लक्षण या सिम्टम है वो है टायर्डनेस या थका थका फील करना। ये मोस्टली प्राइमरी ग्रेविडा में देखा गया है, मीन्स वैसी फीमेल्स जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही है, आप थोड़ा ही काम करते हैं बहुत ही थका थका फील करती हैं। नेक्स्ट सिम्टम है फूड क्रेविंग्स। पहले आपको खट्टा नहीं पसंद है, मगर अब प्रेग्नेंट होने के बाद आपको खट्टा बहुत पसंद है, या फिर पहले आपको मीठा पसंद नहीं था, अब मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट सिम्टम है मूड चेंजेस। अचानक से बहुत इरिटेबल या इरिटेटेड फील करती है, या अचानक से बैठे बैठे रोना भी आ जाता था। तो ये सब है कुछ सिम्टम्स जो इनिशियल डेज ऑफ प्रेगनेंसी में होते हैं। जल्दी से बात कर लेते हैं हम लोग प्रेगनेंसी में क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले पपीता, पाइनएप्पल या अनानास को नहीं खाना है, क्योंकि इनमें एंजाइम्स होते हैं जो अबॉर्शन को इंड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, चाय कॉफ़ी भी नहीं पीना। 1-2 बार आप पी सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा 4-5 कप पी रहे हैं वो नहीं करना है। नेक्स्ट है, आपको सिगरेट नहीं पीना है, पैसिव स्मोकिंग भी नहीं करना है एंड ड्रिंकिंग भी नहीं करना है, और स्पाइसी फूड भी नहीं लेना है। साथ ही आपको एक्सरे भी इनिशियल डेज में नहीं करवाना है, या कहीं ऐसे जगह जहाँ आप रेडिएशन का एक्सपोजर में आ रहे हैं वैसे जगह में भी नहीं रहना है। प्रेगनेंसी में अब आपको क्या करना चाहिए? तो एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए, डेली 2 से 3 लीटर ऑफ वाटर का इंटेक करना है, फ्रीक्वेंट छोटे-छोटे मील्स लेना है एंड थोड़ा चलना फिरना भी है। स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट नहीं करना है जब तक आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस नहीं किया है। तो ये सब थे कुछ बातें जो आपको प्रेगनेंसी में करनी चाहिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अमेजिंग लगा, then what to do? Give it a thumbs up, like and subscribe to my channel. Till then, bye bye and see you with another video on Gyne Talks with Dr. Vimla.